तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। तो आज हम फिर से आपके सामने आ चुके हैं एक न्यू टॉपिक के साथ में। और वो टॉपिक आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक प्रोनाउन पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी सीरीज जो चल रही है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज है। वो सीरीज है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अगर हम बात करें, इसमें आपका नाउन तो हो ही गया था, नाउन हो गया था, नाउन के टाइप्स वगैरह भी हो गए थे। तो अगर हम बात करें प्रोनाउन की, ठीक है, तो प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन a pronoun is a word used in place of noun, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? सारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं रमेश गेट्स अप, रमेश गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद में ही बाथ्स, तो रमेश गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो चीजें होती हैं मतलब कि जब आपकी नाउन की बहुत ज्यादा रिपीटेशन आती है, मतलब कि नाउन को बार बार ना यूज करके हम उसकी जगह पे जब कोई वर्ड यूज कर देते हैं तो उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रमेश गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग और ही बाथ्स, वो नहाता है, तो यहाँ पे हम रमेश ना लिख करके उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है? ही लिख दिया है। ठीक है, ही बाथ्स, मतलब कि रमेश बाथ्स, तो रमेश की जगह पे क्या आएगा? ही आएगा, आपका मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये प्रोनाउन हो जाएगा। मतलब कि ऐसे सारे वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, वही आपकी डिफिनेशन भी है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे सीता इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सीता रिटर्न्स फ्रॉम देयर एट 2 PM। ठीक है, दो रबल यहाँ पे। ठीक है, तो एट 2 PM अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर सीता इज गोइंग टू स्कूल, सीता स्कूल जा रही है, सीता रिटर्न्स फ्रॉम देयर एट 2 PM, वो वहां से 2 बजे लौटती है दोपहर के। तो अगर यहाँ पे हम सीता का यूज ना करके शी का यूज कर दें, SHE, शी, क्योंकि सीता है तो इसके लिए आपका क्या आएगा? शी आएगा। ठीक है, शी जो है स्त्री के लिए यूज होता है। तो यही सब सारी चीजें क्या होती है? आपकी प्रोनाउन होती है। ठीक है, तो आगे हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन हुए सारी चीजें होती हैं जो नाउन की जगह पे यूज होता हो। जैसे बहुत सारे कुत्ते हैं, ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं, वे एक दूसरे कुत्तों से लड़ते हैं, तो वे जो आगे आपका ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। देखिए, जो भी प्रोनाउन वगैरह होते हैं तो इनको बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो हम लगभग 7 से 8 या 10 कैटेगरी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहला आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जाएंगे
तो क्या हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो यहाँ पे सबसे पहला एक आ जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन, ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए आते हैं। ठीक है, व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए आते हैं। हम लोग हिंदी में ही समझते चलते हैं, अगर इसकी इंग्लिश में बात करोगे तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड एट प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ठीक है, मतलब कि जो स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए यूज होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी ही यूज किया था और शी यूज किया था। ठीक है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो आपके किसी विशेष पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए आते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं, ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है फर्स्ट पर्सन, नंबर 1 होता है फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 होता है सेकेंड पर्सन, और नंबर 3 होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, नंबर 3 होता है थर्ड पर्सन। तो हम किस किस प्रोनाउन को आपका फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, इनको क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आपके 8 प्रोनाउंस होते हैं, मतलब कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, तो उन्हीं में से हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई, वी को क्या कहते हैं आपका फर्स्ट पर्सन। उसके बाद में सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन आपका यू हो जाएगा, और उसके बाद में थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ही, शी, इट, नेम, और यहाँ पे आई, वी, यू और दे बच गया, तो यहाँ पे दे भी आपका थर्ड पर्सन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं, ठीक है, जो मतलब कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोल रहा होता है। ठीक है, और सेकंड पर्सन क्या होता है, जिससे हम बात कहते हैं, मतलब कि मतलब यहाँ पे 3 इंसान होते हैं, मान के चलते हैं हम 3 इंसान होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई या वी, क्योंकि हम ही होंगे फर्स्ट पर्सन हम ही होंगे। लेकिन जो यू है, आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो आप लोग क्या है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है, मतलब कि हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं वो क्या है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, मेरे लिए प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये सिस्टम इसका होता है। ठीक है, तो ही, सी, इट, नेम, दे, यू और आई, वी, मतलब कि आई, वी क्या हो जाएगा, हम ही तो किसी के बारे में बोलेंगे। तो जो इंसान बोलता है वो क्या होता है आपका फर्स्ट पर्सन। जो इंसान सुनता है, तो तुम लोग सुनोगे, तो तुम की जगह पे क्या आ गया, ट्रिक है ये आपकी, तो तुम की जगह पे क्या आएगा, मतलब कि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सुन रहा है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, ये नहीं कहेगा कि मैं तुमसे बताता हूं कि वो है ना, तो ही आ गया। मैं तुमसे बताता हूं कि वो घर जाती है, तो सी। मैं तुमसे बताता हूं कि ये एक गिलहरी है, तो क्या हो जाए, इट लग जाएगा। मैं तुमसे बताता हूं कि वो रमेश जो है बहुत ईमानदार लड़का है, तो रमेश नेम आ गया। मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपने गांव जाते हैं, ठीक है, या वे अपने गांव गए थे, तो दे के आ गया। देखो, उसी के बारे में बात हो रही है ना, थर्ड पर्सन के बारे में। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए आते हैं, आपके वे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से। और इसमें जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई भी होता है, ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन यू को कहते हैं, मतलब जिससे बात कही जाती है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी आप लोग ऑब्जेक्टिव और पजेसिव फॉर्म का देखेंगे तो वो भी हम
बता दे रहे, चलो अभी इसी वीडियो में बता दे रहे। जैसे आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन चल रहा है। जैसे मान के चलते हैं आई भी है, आई भी है, उसके बाद में यू है, और इसके बाद में ही, सी, इट, नेम और दे, इतने हैं ना, आई, ही, शी, इट, नेम और दे, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें, देखो ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं आपके, ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ठीक, ऐसे। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब कि जब हम वर्ब के बाद में इसको यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देखो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, मी हो जाएगी, और वी क्या हो जाएगी, यस, ठीक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए आई के लिए क्या हो जाएगा, मी लग जाएगा, ठीक। तो आई सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहती है, नो चेंज। उसके बाद में ही की क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाएगी। शी की हो जाएगी हर, और इट की जो होती है, इट ही रहती है ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। इट्स जो भी बच्चे कहते हैं वो गलत है, ठीक, दैट इज रॉन्ग। नेम की क्या हो जाएगी, हिम या हर दोनों हो जाएगी, क्योंकि अगर लड़की का नाम है तो हर हो जाएगी, और लड़के नाम है तो हिम हो जाएगी, ठीक। उसके बाद में दे की बात करें, तो दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा देम, दे का हो जाएगा देम। ही सेड टू देम, उन्होंने उनसे कहा, तो वहां पे देम का यूज होता है, क्योंकि वो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। अब यहाँ पे हम पजेसिव फॉर्म की बात करें, पजेसिव फॉर्म, इसकी पजेसिव फॉर्म क्या होगी, अभी हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो जो आई का होता है उसका माई हो जाता है, मतलब आई का माई। वी का क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। यू का योर हो जाएगा। उसके बाद में हिज, इट, नेम, मतलब कि ही का क्या हो जाएगा आपका, हिज, शी का हर, इट का इट्स इसमें हो जाएगा, और उसके बाद में नेम के लिए क्या हो जाएगा आपका, नेम के लिए हो जाएगा हिज या हर दोनों, और उसके बाद में दे का हो जाएगा दियर, ठीक है। दे का क्या हो जाएगा आपका, दियर हो जाएगा। अब ये आपके इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई का जैसे माइन हो गया, अवर का अवर्स हो गया, ठीक है। योर का योर्स हो जाएगा, हिज का हिज रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा, इट्स का इट्स ही रहेगा। उसके बाद में हिज या हर हर्स का हो जाएगा, दियर का दियर्स हो जाएगा। तो मतलब एस सब में लग जाता है आखिरी में, वो क्या होते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हमें लग रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन समझ आएगा होगा सही से, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यहाँ पे जो है एडजेक्टिव की स्पेलिंग गलत थी, आप लोग सही कर लीजिएगा। ADJB बना था, ठीक है। एडजेक्टिव JECTIV होता है, ठीक, एडजेक्टिव, तो सही कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चल रहा है आपका, टाइप्स ऑफ नाउन चल रहा है, टाइप्स ऑफ नाउन चल रहा है। और उस टाइप्स ऑफ नाउन में पहला टाइप आपका कवर भी हो जाएगा, हो चुका है मतलब कि। और दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं। दूसरा टाइप होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम,
संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी सारी चीजें जिनकी तरफ कुछ भी ऐसे प्रोनाउन जो इशारा करें, ठीक है, संकेत करें, इशारा करें, तो वो क्या हो जाएंगे आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज की ओर, जो किसी चीज की ओर, चीज या वस्तु या व्यक्ति कुछ भी, ठीक है, हो सकता है, चीज की ओर इशारा करें, और जब वो इशारा करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम। हिंदी पे आप लोग सही से रहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम नहीं कहते ये एक चीज है तो मैंने क्या किया, इशारा किया, ये एक बोर्ड है तो मैंने क्या किया, इशारा किया, तो ये के लिए क्या आ जाएगी, दिस। तो दिस क्या हो गया आपका संकेतवाचक सर्वनाम, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर हम कहेंगे ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं, तो ज्यादा हो गया ना, तो दिस का क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, दिस का क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बताएं वो मतलब कि थोड़ी दूर मान लो इसको, डस्टर को, तो क्या कहोगे, वो डस्टर है, क्या कहोगे, वो डस्टर है, तो आपने इशारा किया तो दैट क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आपका दोज हो जाएगा। और सच भी आपका क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। मतलब कि इस प्रकार की राइटिंग या इस प्रकार की कोई चीज, तो इस प्रकार की कोई चीज मतलब कि हम संकेत कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे। तो जैसे दिस इज अ वॉच, दिस इज अ वॉच, जैसे किसी ने बच्चे ने कहा दिस इज अ वॉच, यह घड़ी है, तो क्या हो जाएगा आपका, दिस क्या हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दीज आर वॉच, ये घड़ियां हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस दीज लग जाएगा, दैट इज ए वॉच, वो एक घड़ी है। तो ये सारे मतलब कि संकेत कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या नाम रखा गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसके आप लोग सेंटेंस बना लीजिएगा, ठीक है। सच का भी इस प्रकार की चीज है, ठीक है। हिंदी बहुत जरूरी होती है। सच का मतलब होता है इस प्रकार का, तो इस प्रकार का, तो ये भी किसी तरफ इशारा कर रहा है, तो इशारा कर रहा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं, आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। तीसरी चीज की, अगर तीसरी प्रोनाउन की बात करें तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक, इनको ही हम क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करें तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब माई, आवर, देम, ठीक है, और भी कुछ होता है, माई, आवर, देम, हिम, हर आदि में सेल्फ या सेल्वेज लगा दिया जाता है, ठीक है। सेल्फ या सेल्वेज लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। जब इनमें सेल्फ या सेल्वेज लगा दिया तो आपकी क्या होती है, आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम बात करें तो माई सेल्फ, माई सेल्फ का है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर सेल्फ, हर सेल्फ का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देम सेल्वेज, तो इसमें देखो क्या हो गया, आपका सेल्वेज लग गया, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है। एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब जब आपकी कर्ता पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, किसी काम को
कर्ता खुद ही करता है, मतलब दबाव डाला जाता है। इम्फेटिक का मतलब होता है दृढ़ता सूचक या दृढ़तावाचक सर्वनाम, ठीक है। और इसका मतलब होता है केवल अपनापन, मतलब कि निजवाचक सर्वनाम। इसका मतलब होता है केवल निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मतलब कि जब इसका कॉमन सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन जब हम इसको एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। आई माई सेल्फ डिड वर्क, ठीक है। आई माई सेल्फ डिड वर्क या आई माई सेल्फ वर्कड, मतलब कि मैंने खुद स्वयं अपना काम किया, मैंने खुद स्वयं अपना काम किया। और ये जो आता है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पे कर्ता पे खुद स्वयं दबाव पड़ रहा है, ठीक। उसने कर्ता ने खुद ही काम किया, ठीक है। तो ये ज्यादातर क्या होते हैं आपके सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन। मतलब कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही के बाद हिमसेल्फ आ जाएगा, जैसे दे के साथ देमसेल्फ आ जाएगा। तो ऐसे सब आते हैं तो आपके क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, जैसे उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली, ठीक है। उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली, तो उसने खुद ही चोट पहुंचाई, ठीक है। तो उसने खुद ही चोट पहुंचाई तो क्या हो जाएंगे? इम्फेटिक प्रोनाउंस वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपके ये क्या हो जाएंगे? मतलब कि जिसमें क्या होता है आपका माई, अवर, देम, मतलब कि जितने भी प्रोनाउन वगैरह होते हैं उनमें जब सेल्फ या सेल्वेज हम लगा लेते हैं तो क्या होता है आपका? रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है, ठीक। सीधी सी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरा मतलब फोर्थ टाइप क्या हो जाएगा आपका? देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो ही गया है। अब आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हम बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम। परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम, परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम, ठीक। इसको ब्रैकेट में कर देंगे। तो ऐसी सारी चीजें जो परस्पर ही संबंध बताया करती हैं। तो परस्पर का मतलब होता है ईच का मतलब होता है परस्पर, ठीक है। तो इन प्रोनाउंस को हम क्या कहेंगे? जैसे ईच अदर आपका ये प्रोनाउन हो जाएगा रेसिप्रोकल, वन अनदर हो जाएगा, वन अनदर, ठीक है। ईच अदर या वन अनदर, दे क्वारल्ड, QUARELLED, ठीक है। दे क्वारल्ड ईच अदर। देखो जो ईच अदर होता है आपका दो वस्तुओं के लिए आता है, ठीक, दो व्यक्तियों के लिए आता है, ठीक। ईच अदर का प्रयोग हम केवल दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, केवल दो व्यक्ति। लेकिन जो आपका वन अनदर होता है ये दो से अधिक, मतलब तीन या इससे अधिक, इससे अधिक। या तो यहाँ पे हम ये कह सकते थे कि दे क्वारल्ड वन अनदर, मतलब कि यहाँ पे दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक। तो हमने वन अनदर, तो दे क्वारल्ड ईच अदर या दे बोथ क्वारल्ड ईच अदर, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दे बोथ क्वारल्ड ईच अदर, वे दोनों आपस में लड़े, ठीक है। क्वारल का मतलब लड़ाई करना है, झगड़ा करना है।
तो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और इसके एग्जांपल जो होते हैं वे दो ही होते हैं, मतलब ईच अदर और वन अनदर, ठीक है, मतलब कि संबंध, परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम, तो जो आपस में संबंध वगैरह बताए तो आपके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, नंबर 4th टाइप, शायद नहीं 5th टाइप हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है आपका संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध सूचक सर्वनाम। अब जब आपका संबंध सूचक सर्वनाम है तो मतलब कुछ भी संबंध बताएगा। तो इसमें एग्जांपल में क्या होते हैं इसके, मतलब कि जो किसी चीज से संबंध बताए, ठीक, जैसे हु हो गया, दैट हो गया, whom हो गया, ठीक है, where हो गया। तो ये सब क्या होते हैं आपके संबंध सूचक सर्वनाम। विच हो गया, तो ये सब आपके संबंध सूचक सर्वनाम हो गए, ठीक है। अब जैसे हम इसको एक एग्जांपल से माध्यम से समझते हैं, हु कैसे संबंध सूचक है, तो द बॉय हु met me in the market, who met me in the market was blind। अगर हम इस चीज की बात करें तो द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट, मतलब कि ऐसा लड़का जो मुझको बाजार में मिला, किससे संबंध है उसका, बाजार से, लेकिन उसका मेन संबंध किससे है, अंधेरे से, ठीक है, उसका मेन संबंध किससे है, अंधेपन से। मतलब कि ऐसा लड़का जो हमको बाजार में मिला वो अंधा था, ठीक है। मेट मी इन द मार्केट वाज ब्लाइंड, मेट मी इन द मार्केट वाज ब्लाइंड। तो जो आपका ये वाज ब्लाइंड आया हुआ, ये इसके लिए मार्केट के नहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है द बॉय वाज ब्लाइंड हु मेट मी इन द मार्केट, ठीक है। तो जो हु है ये आपका देखो दो फ्रेज को भी जोड़ता है, या दो से अधिक वर्ड्स को भी जोड़ता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। द बॉय ये आपका फ्रेज हो गया, हु मेट मी इन द मार्केट वाज ब्लाइंड, तो आपका क्लास हो गया, ठीक है, जो मिला वो अंधा था, ठीक। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब जैसे दैट का यूज करते हैं, द डॉग दैट was the dog that was sleeping near the house was mine, ठीक है। तो द डॉग दैट वाज स्लीपिंग नियर द हाउस वाज माइन, मतलब कि ऐसा कुत्ता जो घर के पास में सो रहा था वो मेरा है, या वो मेरा था, ठीक है। मतलब कि जैसे जा रहा था और उसको बाद में याद आया तो उसने कहा कि वो ऐसा कुत्ता था जो मतलब कि सो रहा था तो वो मेरा था। तो बस ये दैट हो गया आपका संबंध सूचक, मतलब संबंध बता रहा है कि वो कुत्ता जो था वो मेरा था, जो घर के पास सो रहा था, बस सिंपल सी बात है। तो ऐसे इन सब का आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो द प्लेस वेयर यू हैड गॉन वाज, मतलब कि द प्लेस वेयर यू स्टूड या हैव स्टूड आप खड़े हैं, वाज इज आवर मदरलैंड, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। अभी इसको हम वेयर वाले को समझते हैं, वेयर वाले को समझ लेते हैं। अब जैसे बात करें, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, तो ये क्या हो जाएगा आपका, व्हाट इज दिस वेयर, यहाँ पे क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, वेयर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि वो क्या है प्लेस
और जन्म स्थान को जोड़ रहा है। कह रहा है जहां पे मेरा जन्म हुआ था वो यही प्लेस है, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, ये वही प्लेस है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। सीधी सी बात, जन्म का और प्लेस से संबंध बता रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी मीनिंग होती है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और व्यष्टिवाचक सर्वनाम अगर मीनिंग होती है तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कुछ समझ पा रहे हो आप लोग? डिस्ट्रीब्यूट, देखो यहाँ पे हम रट रहे नहीं आए, हम समझने आए किसी भी चीज को बढ़िया से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है आपका? मतलब डिस्ट्रीब्यूट कोई कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ईच, आइदर, नाइदर, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं देना है, मतलब बंटवारा कर दिया उसने। नन, किसी को भी नहीं, नन का मतलब किसी को भी नहीं। ईच का मतलब हर एक इंसान को, हर एक इंसान को। आइदर का मतलब था या तो उसको, ठीक है। नाइदर का मतलब किसी को भी, मतलब कि नाइदर किसी को भी नहीं, नन का मतलब भी किसी को नहीं। और इवरी भी इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इवरी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आइदर मोहन आर सोहन, आइदर मोहन आर सोहन will go to school, will go to school। तो इसमें आइदर क्या है आपका? देखो आइदर जो है मोहन या सोहन में से किसी एक को बता रहा है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट बांट रहा है। मतलब कि कह रहा है या तो मोहन या तो सोहन गो टू स्कूल, स्कूल जाएंगे। तो और भी आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ये भी तो बांट रहा है, और भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आइदर क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। या तो इसको ये भी कह सकते थे, नाइदर मोहन नार सोहन विल गो टू स्कूल, ना ही मोहन स्कूल जाएगा ना ही सोहन स्कूल जाएगा, मतलब कोई भी स्कूल नहीं जाएगा, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे हैं। नन ऑफ द बॉयज वेयर ऑनेस्ट, लड़कों में से कोई भी ईमानदार नहीं थे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक, तो ये सब हो जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब कि हर एक चीज जो एक दूसरे को मतलब डिवाइड कर दे, बांट दे, बिल्कुल अलग अलग बांट दे। ईच हर एक, नाइदर या तो तुम, नाइदर बिल्कुल कोई भी नहीं, ठीक है, तो बांट रहा है, ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, व्यष्टिवाचक सर्वनाम इसको कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके क्या क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कि ऐसे सारे सर्वनाम जिनका कुछ भी निश्चित नहीं होता है, वो कहीं भी आ सकते हैं, जैसे एनीवन या समवन, ठीक है। समवन या एनीवन इज देयर, वहां पर कोई है, वहां पर कोई है, तो मतलब कि निश्चित नहीं है, अनिश्चय है, निश्चय नहीं है, नहीं निश्चय नहीं है, इनडिफिनिट है, डिफिनिट नहीं है कि वहां पे कोई हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे एनीवन हो गया, समवन हो गया, ठीक है, एनीथिंग हो गया, एनीथिंग, समथिंग, etc।
ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एनीवन का मान के चलते हैं। एनीवन का नो वन भी हो जाएगा। ठीक है, नो वन, नो वन, तो नो वन इज देयर, नो वन इज देयर, वहां पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन खत्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। ठीक है, जय हिंद।